कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। इश्क ने फिर भी मार किया, दिलो जान तुझ पे निसार किया। मोहब्बत कब तक छुपा कर सांस लेता कोई, फिर एक पल ऐसा आया दिल ने इजहार किया, आई लव यू। पेन पेपर मेरे पास है। ओके, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। थैंक यू। या 28 दिसंबर 1998 और 4 अक्टूबर 2001। ऑल राइट, ठीक है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको कल तक भिजवा दूंगा। या फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, डोंट वरी। ऑल राइट, थैंक यू, थैंक यू। सब्जी तो लो ना बेटा। हाँ हाँ, पसंद आएगी शायद तुम्हें। बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। क्या खाना बनाया आपने? एंड आई लव दिल्ली का खाना। तुम दिल्ली से नहीं हो? नहीं, यहाँ पे किसी काम से शिफ्ट होना पड़ा। काम जो है वो अटका हुआ है और बस किस्मत मुझे यहाँ से वहाँ घुमाई जा रही है। कम ऑन संजना, तुम ही तो कहती हो ना सेरेंडिपिटी। लाइफ में जो होना है, जिसे तुम्हें मिलना है, वो मिलके ही रहेगा। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। रुको बेटा, मैं उठा देता हूँ। ये आपका है ना? हाँ हाँ मेरा, थैंक यू। इस इंसान का इस दुनिया में ना होना इस बात का सबूत है कि जिंदगी कभी भी धोखा दे सकती है। इसलिए कैसे भी करके आज मुझे आपको बताना ही है दिवसा, that I love you। How do I take care of myself? I drink 8 glasses of water every day and I also take care of my skin. Organic face pack लगाना चाहिए तो स्किन ऐसे शाइन करेगी। अरे मम्मी, आप उधर मत जाओ, वेट करो यहाँ पे, वेट करो। अरे क्यों वेट? तू वेट, बाय आई वेट। मैं तो अपनी डॉटर इन लॉ से ना अपनी ब्यूटी का सीक्रेट शेयर करने आई हूँ। रीना, ये देख के, इसे लगाने से ना बहुत खूबसूरत लगने लगते हैं। आजकल ना चारकोल मास्क चला हुआ है टुडे टाइम्स का। हाँ? अरे हट ना तू, हट। अरे आप छोड़ो उसे, आप इधर साइड में आओ मेरे। आप चारकोल फोरकोल छोड़ो, आप क्या कर रहे हो? अरे हट तू, हट। हेलो, आप लोग ना ये जो दिखा रही है ना शहद दही, इसे यूज करने की जरूरत नहीं है। आजकल का ना लेटेस्ट है, लेटेस्ट कोयले वाला मास्क। पता है आप लोगों का चेहरा पे सन की तरह चमकने लगेगा ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, तो पता क्या जलते हैं तुम दोनों मुझसे। आंटी क्या खाना बनाया आपने, अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। और ये भरवा बैंगन, ये तो मेरे फेवरेट है। आपको पता भी नहीं था। देखो ना, मेरे नसीब में खाना था और वो भी आपके हाथ का। ये मेरे भी फेवरेट है। हाँ। आपकी और मेरी चॉइस ना काफी मिलती है। नींबू के अचार के साथ ट्राई किया है कभी? ओहो, पूछो मत, हर निवाले के साथ वो नींबू के चटकारे, अमेजिंग। सच बताऊं नेहा, मुझे ना बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। देव सर के बच्चे कितने क्यूट हैं। बच्चों से घर में कितनी रौनक होती है ना। आपके बच्चे हैं? नहीं, एक्चुअली मुझे किसी का बचपन अपने बचपन की तरह खराब नहीं करना, क्योंकि मुझे बच्चे चाहिए नहीं और लोग, सोसाइटी तो वैसे भी मुझे बहुत जज करते हैं मेरे फैसले को। सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आजकल तो कितनी सारी लड़कियां हैं जो शादी के बाद बच्चे नहीं चाहती, फॉर व्हाटएवर रीजंस। सबको अपनी जिंदगी जीने का हक है। और फिर नेहा, तुमने अपने सिस्टर्स के लिए, अपने भाई देव के लिए कितना कुछ किया है, मैंने सुना है। जनरली सोसाइटी एक आदमी की सक्सेस का जो पूरा क्रेडिट है ना, वो एक औरत को देती है, लेकिन उसकी वाइफ को।
ये कोई नहीं सोचता कि शायद उसके सक्सेस के पीछे उसकी बहन का भी हाथ हो सकता है। एंड आई नो आपने बहुत से सैक्रिफाइसेस किए हैं देव सर के इतने बड़े सक्सेस के लिए। वैसे आपकी फैमिली में कौन कौन है? कोई भी नहीं है अब तो। मेरी सिस्टर कुछ साल पहले छोड़ के चली गई और पापा मम्मी भी नहीं रहे, सो नो वन। तो बहुत प्रॉब्लम होती होगी ना इस तरह अकेले। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी बेटा कि तुझे जल्द से जल्द एक अच्छा लड़का मिले। आंटी जी वही तो नहीं मिल रहा। ज्यादा चिंता मत करो तुम। क्या है ना, आजकल के लोग जीवन साथी ढूंढने में इतना समय लगाते हैं, इतने जांचते परखते हैं कि आधी उम्र तो निकल ही जाती है। तुम बस ऐसा लड़का देखना जो व्यवहार में अच्छा हो, अच्छा खासा कमाता हो, अच्छा भला परिवार हो उसका और बड़ों की इज्जत करता हो। इतने गुण तो काफी होते हैं अच्छी शादी के लिए। एक परफेक्ट इंसान की माँ ने परफेक्ट एडवाइस दी है। पापा हम सबके लिए गेम रेडी कर रहे हैं खेलने के लिए, फैमिली टाइम गेम। आप सब भी चलो ना, जितने जन होंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। चलो दादी। अरे आते हैं चलो नेहा। आप लोग जाओ, मेरा मन नहीं है। चलो ना नेहा, डोंट बी अ स्पॉइल स्पॉट, कम आओ। चल। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो हम गेम खेलने जा रहे हैं उसका नाम है आई वॉन्ट यू टू। I mean, I want you to dance, I want you to sing, I want you to jump, कुछ भी कह सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस बॉटल को यहां पर स्पिन करूंगा और ये जिस पे रुकेगी उसको वो एक्ट करना होगा, जो भी उसके ऑपोजिट जो बैठा हुआ इंसान है वो कहेगा। रेडी एवरीवन? यस। ओके, 3, 2, 1। सोहा, I want to you sing भजन। भजन? अरे मुझे नहीं गाना। अरे मैंने सिखाया था, तुझे याद नहीं है? गाओ ना। गाओ। अरे गाओ ना। वो दादी के वो साथ वाला। गाओ। है। चलो दादी स्टार्ट करेगी और आप भी गाओगे। ओके? हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, की जय से पहले खुद को जय करे। अरे वाह 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 वाह। ओके, नेहा की टर्न और आयुष बताएगा। हाँ वेद बताओ। बुआ आप किसी फिल्म की हीरोइन जैसा कुछ एक्टिंग करो ना। नहीं, ये सब बच्चों के लिए ठीक है, मुझे नहीं करना ये। अरे बच्चों के साथ हम बड़ी भी तो खेल रहे हैं, ट्राई तो करो ना नेहा। हाँ नेहा बुआ करो ना प्लीज। मेरा मन नहीं है। ठीक है, इट्स ओके, उसका मन नहीं है करने का तो ठीक है, ना करे। लेकिन हाँ, एक ऐसी चीज जो तुम बचपन में हमेशा करती थी वो तो करोगी ना? मतलब? नहीं याद आ रहा? बचपन में तो उस गाने पे बहुत डांस करती थी तुम, याद नहीं आ रहा? फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। Thank you God for the world so sweet. Thank you God for the food we eat. Thank you God for the birds that sing. Thank you God for everything. अरे वाह। Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Turning lights, no, Papa. Open your mouth, ha, ha, ha. क्या चाहती हो तुम? बोलो। दफला देना। I want Papa to dance with Mama. हाँ. Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa, Mama. पापा।
इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती हैं धड़कनें। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है, तो मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। संजना अब तुम्हारी बारी। अब तुमसे क्या करवा? नहीं नहीं कुछ नहीं। न्यू फ्रेंड नो चीटिंग। हाँ बिल्कुल, और गाना नाचना मत भूलना, कुछ एक्टिंग बोल, एक्टिंग फिल्म की। हाँ गुड आइडिया माँ। चलो संजना स्टार्ट। इतना अच्छा मौका है ये, वो करने का जो मैं एक्चुअली करना चाहती हूँ, मगर सबके सामने कैसे करूँ? जब तक तुम ये सोच रही हो कि कौन सा सीन एनेक्ट करना है, तब तक मैं सबके लिए आइसक्रीम ले आती हूँ। नेहा तुम्हारा फेवरेट है। ऐसा क्यों मिस्टर देव दीक्षित? मेरे खरगोश के साथ रोमांस करने का मौका मिल रहा है, ये मौका कैसे जाने दूं मैं? वैसे इस बात की बीवी हो तो मेरी, जो अपने पति के लिए तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है। हाँ नहीं है? नहीं है। कभी माँ, कभी नेहा, कभी वो संजना, सबके लिए टाइम है तुम्हारे पास, मेरे लिए नहीं है। अभी जितने नाम तुमने गिना है ना, कोई भी आ सकता है। मेरा खरगोश मेरे साथ है और उसने मुझे थोड़ा मदहोश कर दिया है। संजना सॉरी, मैं बस कहना आई थी कि आई विल टेक योर लीव। अरे ऐसे कैसे? यू नॉट हैड डिजर्ट। आइसक्रीम खा के जाओ, इट्स लैक्टोज फ्री, इट्स वेरी गुड फॉर यू। और तुम कुछ एनेक्ट भी करने वाली थी ना, वो करके बताने वाली थी। तुम क्या कर रही हो बताओ? या बट आई डोंट थिंक मैं रुक पाऊंगी, आई एम नॉट फीलिंग वेल। मैंने कैब भी बुक कर ली है, वो आ गई है, सो बाय। अरे लेकिन कहाँ थे हम? उसे क्या हो गया अचानक से? मतलब अब्रप्टली निकल गई। शी सो अनवेल। तुम्हारी क्लाइंट है, आई मीन फ्रेंड है, तुम फिक्र करो, मैं तो तुम्हारी फिक्र करूंगा ना। अगर सब चले गए जाके लाइट ऑफ कर देना। कौन सी लाइट? गार्डन की लाइट। अरे क्या जाओ जाओ जाओ। रुकना, रुक जरा, आने दे उसको। ये जिद्दी जिडेन कहाँ है? वो नहीं आएगा बाबा, बोला डिनर नहीं करेगा हमारे साथ। क्या ना? आमी जानी ना, बस बोल दिया उसने रात का खाना ही नहीं खाना है। पता नहीं उसको क्या हुआ है। जिडेन, जिडेन, माथा खराब हो गए। पहले सर के बाल कम कर दिए, अब खाना कम कर दिया। चाहते क्या हो? नया डाइट प्लान फॉलो कर रहा हूँ। आपके रूल्स के अकॉर्डिंग आप किचन क्लोज कर दीजिए टाइम पे। मैं बाहर से ऑर्डर कर लूंगा इफ आई एम हंग्री, यू नो। अरे बॉक्सर हो, बाहर का खाना खाओगे बीमार पड़ गए तो? चलो खाना खाने बैठो। नो, प्लीज डोंट फोर्स मी। बाबा, এটা ছেড়ে দেও। आओ बैठो, अब खाना खा लो।
मेरे बाबा हो, मुझ पर हुक्म चला। संजना, तुम गई नहीं? क्या हुआ, कैब नहीं मिली? संजना, कुछ हुआ क्या? एक्चुअली फॉरगेट द कैब, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मुझे कभी मत छोड़ना। क्या? जाना चाहती थी, पर दिल ने बोला कि जो करना चाहती हो वो आज ही करो। What? वही जिसे कहने की हिम्मत काफी दिनों से जुटा रही थी, पर आज रुक नहीं सकती। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये फीलिंग ओके? No, I'm not okay. I'm not feeling well. Actually, जो कहना है ना वो कह दूंगी तो शायद दिल हल्का हो जाएगा, बेटर फील करूंगी मैं। क्या कह रही हो तुम, संजना? देवसा, संजना, जिससे मिलना होता है वो मिलकर ही रहता है। इस थ्योरी पे यूं ही यकीन नहीं कर लिया था मैंने। So, serendipity is you. Serendipity is me. Serendipity is us. जब मैं आपसे मिली थी तो मुझे पता ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ नहीं जानती थी मैं। मैं जैसे जैसे आपको जानने लगी, आपकी कायल होती गई। कुछ इस तरह फिर इश्क ने बीमार किया, दिलो जान तुझ पे निसार किया। मोहब्बत कब तक छुपाकर सांस लेता कोई, फिर एक पल आया जब इस दिल ने इजहार किया। I love you. This was amazing. What an amazing performance. वो जो हम गेम खेल रहे थे ना, जो हमने इसे एक्ट करने के लिए कहा था, किसी फिल्म का सीन, she was enacting. What a brilliant performance. लगता है तुम्हारा वो 90s बॉलीवुड का हैंगओवर अभी तक है, and it worked really well for you. इतना अमेजिंग क्या पता ही नहीं लगा. It was so real, है ना? You also felt that, right? ऑफ कोर्स, मुझे लगा ही नहीं तुम एक्टिंग कर रही थी। आई थिंक तुम्हें सबके सामने परफॉर्म करना चाहिए। क्यों देव? यस। हाँ, फिर से खेलेंगे गेम, फिर कभी।
एक्चुअली बहुत रात हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, चलो। नो आई एम फाइन, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू मसू, एंड थैंक यू टू यू टू फॉर द लवली डिनर। और बहुत टाइम बाद मैं किसी फैमिली के साथ ऐसे बैठ के इतना अच्छा टाइम मैंने स्पेंड किया। थैंक यू फॉर दैट एज वेल। बाय बाय बाय। तुमने बच्चों का होमवर्क चेक किया क्या? मैं चेक नहीं कर पाया आज। शाम को ही कर लिया था मैंने। अर्चना की नेहा से कोई बात हुई क्या? मतलब पर्सनल लेवल पे उसने बताया प्रॉब्लम क्या है? कैजुअली बात नहीं करती मुझसे, पर्सनली क्या बात करेगी? अर्चना की मैं क्या कह रहा था कि वो जो हम मुझे दबा के रखा है वो फिनिश करो। चुप की तरह बिहेव मत करो, 4 बच्चे नहीं संभाल सकती मैं। वैसे तो तुम मुझे हर तरह से पसंद हो, लेकिन मम्मी वाला रूप इज द बेस्ट। संजना का बिहेवियर थोड़ा अजीब नहीं लगा? व्हाट अ परफॉर्मेंस संजना, सुपर्ब। ऐसा कह के उन्होंने मेरी बात हंसी में उड़ा दी, लेकिन आई एम श्योर कि वो सिर्फ अपनी वाइफ को दिखाने के लिए ना कवर अप कर रहे थे। वो आ गई इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, अदरवाइज ही टोटली बिलीव्ड मी। अगर सोनाक्षी नहीं आती ना तो देव सर ऐसे रिएक्ट करते या रिस्पॉन्ड करते जैसे उन्हें करना चाहिए था। वरना तू सोच, इतनी बड़ी बात, वो भी मैंने अपनी नीज पे जाके कही, तो किसी इंसान पे कोई असर नहीं होगा? ऐसे हो ही नहीं सकता। एंड आई एम श्योर ना, तो देखना, he's thinking about me right now. थोड़ा अजीब तो था। I mean, अपने बॉस से इस तरीके से कौन बात कर सकता है? और जितना मैं उसे समझ पाया हूं ना, कभी कभी उसकी बातें समझ में नहीं आती। और हो सकता है इसलिए ऐसा बिहेव करती है क्योंकि अभी अभी उसका ब्रेकअप हुआ है, या फिर फैमिली के नाम पे उसकी लाइफ में कोई भी नहीं है, इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करती है, हर एक चीज थोड़ी ओवर करती है। बट एनीवे, जो भी हो, लड़की तो आई गेस अच्छी है, नाइस। एंड यू नो हार्ड कैसे हो जाता है ब्रेकअप के बाद। तुम मेरे लाइफ में हो, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। थैंक यू। संजना को मैसेज करके पूछो ना घर पहुंची क्या? हाँ, अकेली निकली है इतनी देर रात, पूछो उसे। ओके। तो तेरी बात हंसी में उड़ा दी उन्होंने। मतलब इट्स क्लियर ना, वो तुझे ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, फिर की सोचेंगे तेरे बारे में। एंड आई थिंक ही डजंट इवन केयर। ऐसा सी उन्हीं का मैसेज होगा। कहा ना, होप यू रीच्ड होम सेफली। सी वो मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, कहा था मैंने तुझसे। यस सर, मैं घर पर ही हूँ। थैंक यू। मम्मा पापा आओ। मम्मा पापा मैं आपके पास सो जाऊं? मम्मा पापा के पास सोना आ जाओ। संभाल के, इतना बड़ा ब्लैंकेट लेके आई हूँ। इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अरे क्या हुआ? डर लग रहा है? क्या हुआ? किस मॉन्स्टर ने मेरी प्रिंसेस को डराने की कोशिश की? उसे पता नहीं है मेरी प्रिंसेस कितनी स्ट्रांग है। मॉन्स्टर नहीं है पापा, और मैं मॉन्स्टर से डरती भी नहीं हूँ। पर क्या हुआ बेटा? किसी ने कुछ कहा आपसे? किसने डराया आपको? नेहा बुआ। बुआ ने कहा आयुष बहुत अच्छा लड़का है और सब बच्चों से अच्छा है और उसे सब प्यार करेंगे। नेहा बुआ को जैसे कोई प्यार नहीं करता था, वैसे मुझे भी कोई प्यार नहीं करेगा।
मामा सबसे ज्यादा अपनी सुहा से प्यार करती है। लेकिन आयुष सच में बहुत अच्छा लड़का है। अगर ऐसा हो गया तो? कभी हुआ है तो कभी नहीं होगा। बेटा, कभी आपने सुना है कोई पापा अपने बेटे को प्रिंस बुलाता हो? नहीं ना, क्योंकि आप ही मेरी असली प्रिंसेस हो और हमेशा रहोगी। ओके? बस करो माँ, रहने दो ना। अरे रुक तो सही, देसी नुस्खा है ये। पुराना घी पैरों के तलवे में मलना अच्छा होता है शरीर के लिए। देख, क्या हुआ? तू परेशान है? इससे पूछ, क्या कहा इसने सुहाना से? क्या क्या बता रही है उसे? हाँ तो क्या गलत कहा इसमें? यही तो देखा है बचपन से। इस घर में बेटे को पूछता कौन है? सारा लाड प्यार तो बेटों के लिए रिजर्व होता है। और सुहाना इस चीज को फेस करने के लिए जितनी जल्दी तैयार हो जाए उतना ही अच्छा है। जितना कम एक्सपेक्ट करेगी उतना ही तकलीफ कम होगी उसे। क्या बोले जा रही है? फैमिली को लेकर तेरे दिमाग में जो है ना, वो प्लीज सुहाना के दिमाग में मत डाल। मेरी बेटी को मत बोल वो सब। देव देव, बस बस ना। माँ, देखा आपने कैसे मेरी बेटी कर रहे हैं? मेरी कुछ नहीं लगती वो, मेरी भतीजी नहीं है वो। नेहा, देव का कहने का मतलब ये नहीं था। आप तो रहने दो माँ। अरे आप भी कुछ नया काम नहीं कर रही भाई की साइड लेके, हमेशा यही करती आई हैं। और यही बात मैं सोहा को समझाने की कोशिश कर रही थी। इनफैक्ट उसे वार्न कर रही थी उसके आने वाले फ्यूचर के लिए। आज नहीं तो कल क्या होगा? सिर्फ इस घर में आयुष ही होगा और सोहा मेरी तरह अकेली रह जाएगी। और यही सच है। क्या बोले जा रही है तू? कुछ सोच तो सही बोलने से पहले। माँ, आप समझाओ इसे, क्या बोल रही है ये? कुछ भी बोले जा रही है। इस वक्त उसे नहीं समझा सकते। मन ठीक नहीं है उसका। शांत हो जाएगी तो बात करेंगे। शुभ बेटा, आप अभी तक जगे हो? सोए नहीं? देर हो गई है। चलो, मुझे दूध पीना है, चॉकलेट वाला। ओके। एक्चुअली सोहा को दूध चाहिए था, ये पिद्दू आया मेरे पीछे भागते भागते। पापा मुझे नीचे उतारो, मैं दीदी को बुला के लाता हूँ। ओके, जाओ। I'm glad कि सोहा ने हमसे अपने दिल की बात शेयर की, वरना बच्चे कुछ शेयर ही नहीं करते, सब कुछ अपने मन में ही रखते और फिर अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। बात की मैंने नीरज से, उसे बताया कि उसकी इमेजिनेशन में जो भी चीजें हैं ना, वो अपने पास ही रखे, हमारी सुहाना को ना बताए। वैसे भी आयुष के आने के बाद थोड़ा असर तो पड़ा है सुहाना पे, लेकिन फिर भी हमने हैंडल किया ना। उसे कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हम उसके हिस्से की अटेंशन किसी और को दे रहे हैं। हमने संभाला चीजों को, लेकिन अब ये It's okay. हम संभालेंगे अपने बच्चों को। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open your mouth. वेरी गुड शुभ। शोना बेटा, तुम ही जानी, तुम मेरे साथ होती तो ऐसा लगता है कि आशा भी कहीं यहीं आसपास में है। ये क्या है बाबा, इतना खाना क्यों? शोना बेटा, ये मेरा खाना नहीं है, अरे उस जिद्दी जिदैन का खाना है। अरे पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को, सुबह से खाना ही नहीं खा रहा है। खाना खाने से तो अब भी मना कर रहा है वो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है इस लड़के को क्या हो गया है। तुम्हें क्या लगता है बेटा, ऐसा क्यों कर रहा है ये? अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि वो
खाना नहीं खा रहा है लेकिन तबीयत ठीक है, भूख भी लगी है, फिर भी नहीं खा रहा है। तो आई डोंट थिंक कि हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम है, या तो पर्सनल प्रॉब्लम होगा या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है। बाबा आप एक काम कीजिए ना, आप उसे बाहर बुला लीजिए, उसे खिलाइए थोड़ा खाना, उसे बात भी कर लीजिए, पता चल जाएगा। सही कर रही हो बेटा, मैं उसी से बात करता हूँ। बाबा मुझे जाना होगा, बच्चों को तैयार करना है ना, वरना लेट हो जाएंगे स्कूल के लिए। ओके बोलो बाय डालू। ओके बाय 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 बाय। जिडान इधर आओ, बैठो। खाओ। मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो भी खाना पड़ेगा, ये मेरा घर है, मेरे ऑर्डर चलते हैं यहाँ, और आज बर्थडे है मेरा, मेरी तरफ से ट्रीट है सबके लिए, खाओ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और आपका बर्थडे तो मार्च में है ना? आपने झूठ क्यों बोला मेरे से? तो बेटा तुम बताओ क्या प्रॉब्लम है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? कुछ पैसे की तंगी है, क्या बात है? पैसा नहीं है मेरे पास, जो थे वो भी फिनिश हो गए। केपी से नहीं मांगने मुझे, और स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप आने में भी अभी 2 मंथ्स बाकी है। तो दिक्कत क्या है बेटा? हम लोग हैं ना यहाँ, हम सब मिलके तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। खाली पेट कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती बेटा, पेट भरा तो सब हरा। लाइक मी, समझे? पैसे की चिंता मत करो बेटा, हो जाएगा, खाना खाओ। हैप्पी बर्थडे अंकल। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। कितनी सुंदर लग रही है मेरी माँ। है किसी की माँ इतनी सुंदर? ये अभी तक सो रही है? तो चिंता मत कर, जितना तू उससे प्यार करती है ना उतना मैं भी करता हूँ। मेरी भी बहन है वो। हाँ, और देखा मैंने, परेशान लग रही है वो जब से आई है, इसीलिए तो कभी तुझे सुना देती है, कभी मुझे ताने मारती है। सोनाक्षी को भी कितना कुछ सुना दिया, ये सब मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन सुहाना को क्या क्या बोल रही है वो, उसके दिमाग में कैसी कैसी बातें डाल रही है। तू बता, तुझे ठीक लगता है कि वो सुहाना को ये सब कुछ बोल रही है, उसके दिमाग में बातें डाल रही है? नहीं बेटा, मुझे पता है तो सही है, उसने जो किया है वो गलत ही किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर बस मैं अगर उसकी इस गलती के लिए हम कहीं उसे इतना कुछ ना बोल दे कि वो फिर कभी लौट कर आए ही ना। औरत सुख पाने के लिए दुनिया भर घूम सकती है, पर दुख में सिर्फ मायके में सुकून मिलता है उसे। नेहा की तकलीफ क्या है, क्या दर्द हो रहा है उसे, इस बात का हमें नहीं पता, पर लेकिन वो यहाँ आई है वो राहत पाने के लिए। यहाँ से भी उसका मन उठ गया तो कहाँ जाएगी वो? ये मायका है उसका, और तो भाई है उसका। इस बात का ध्यान हमेशा रखना बेटा, माँ बाप हमेशा नहीं होते। माँ बाप के जाने के बाद फिर वो जिम्मेदारी उसके भाई और भाभी की हो जाती है कि उस घर की बेटी के लिए उसका मायका सदा के लिए उसका मायका रहे। तो समझ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? माफ कर दे उसे बेटा। हाँ माँ, ध्यान रखूंगा, फिक्र मत कर। और हम सुहा का भी ख्याल रखेंगे। हम आइंदा से नेहा और सुहा को साथ में अकेले नहीं रहने देगी, उनके आसपास ही रहेगी।
इजहार इश्क वो समझ नहीं पाया। कि हाल दिल बयां कर नहीं पाया। हो जो भी अब कि प्यार छुपाना है मुश्किल, इश्क खींच कर मुझे इस मुकाम तक ले आया। उस दिन पार्टी में सब जान गए थे कि कैसे आपकी छोटी से छोटी पसंद नापसंद सब पता है मुझे। एक रेडियो शो पे मैंने अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस की। उस शो के रिस्पॉन्स से लगा कि ये लव स्टोरी भली एक तरफा सही लेकिन सबको इंटरेस्टिंग लगी। तब मैं जान गई कि प्यार को कन्फेस करना, उसे इजहार करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेलकम टू द शो। नाम बताइए अपना। आई एम जिप्सी गर्ल। उस दिन वो रेडियो शो पे वो जिप्सी गर्ल वो तुम थी? अपनी फीलिंग्स के अलावा मेरे पास कुछ और भी है आपको देने के लिए। ये प्रॉमिस बैंड जो मैंने उस दिन खरीदा था। आपके पास मेंस प्रॉमिस बैंड है? लेटेस्ट और डिजाइन। ये कैसा लगे? मुझे पता ही था आज ब्लू पहना है ना तो कोई ना कोई गड़बड़ होगी। जब भी ब्लू पहनती हूँ तो कुछ गलत हो जाता है। कैन आई टेक अ सेल्फी? श्योर। जिप्सी गर्ल, क्या आपको भी कभी एक तरफा प्यार हुआ है? हाँ हुआ है। ही इज अ मैरिड मैन। आई लव यू। अब तो आप मानेंगे ना सर, हाउ मच आई लव यू। जानती हूँ हो सकता है कि आपको इस बात को यकीन करने में थोड़ा टाइम लग जाए। यू कैन टेक योर टाइम। ठहरे हुए पानी में एक छोटा सा भी पत्थर मारो तो हरकत तो होती है। मैं इंतजार करूंगी कि कब ये सच, मेरा प्यार आपके दिल में ठहर जाए, घर कर जाए। कि अंदर रखो उसे। तुम जानती हो ना, I'm a happily married man। मैं खुश हूं। मेरी एक बीवी है, बच्चे हैं जिनसे मैं प्यार करता हूं। जब मैंने आपसे प्यार किया था तो मैं नहीं जानती थी कि आप शादीशुदा हैं। मैं आपसे कुछ मांग नहीं रही हूं, सिर्फ अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ। एनीवे मुझे कहीं जाना है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी से मिलना है। सो आई विल सी यू लेटर। ये क्या चल रहा है? स्ट्रेस ईटिंग? अरे वो तो तुम्हारा काम है, मुझे तो ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए ये सब खा रहा हूँ। बट जस्ट टू गुड यार। सोच रहा हूँ ना कि रोज ऐसा खाया करूँ। चलो ट्राई करो। और इसके साथ एसिडिटी, हार्ट बर्न, गैस, ये भी सब ना। यार ये इतना अनहेल्दी है और इससे यू जस्ट इनवाइटिंग सो मेनी मोर हेल्थ इश्यूज। अगर ब्रेकफास्ट तुम्हें इतना बोरिंग लग रहा है ना तो उसे इंटरेस्टिंग बनाना सीखो। लर्न हाउ टू कुक और मे बी गेट समवन हु कैन कुक फॉर यू। मैं खाना बनाने वाला वो महाराज, राइट? मे बी महारानी।
तुम्हारे घर की महारानी। अरे ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि जस्ट गेट हर बिकॉज शी कैन कुक, बट यू नो मे बी वो तुम्हें सिखा सकती है, तुम उसे सीख सकते हो a little bit of kitchen romance। और अगर वो मुझसे ही बुरा खाना बनाती हो तो अब क्या करूं? वो भी है। लेकिन आई थिंक आई नो समबडी जिससे अच्छा खाना बनाना आता है, यू नो, स्पेशली दाल मखनी एंड लच्छा पराठा। ओह, मतलब बायोडेटा पे दाल मखनी और लच्छा पराठा लिखा हो तो शादी कर लो। No, not like that. Actually, है स्वीट लड़की, the one I know, and खाना अच्छा बना देती है, ब्रेकअप भी रिसेंटली हुआ है, so I think you all will look good together। हरी में संजना मिले थे ना पार्टी में? मतलब डाइट चार्ट बनाने के साथ साथ तुम मैच मेकिंग चार्ट भी बनाना शुरू कर चुकी हो। It's not that, okay? Not at all. She's very sweet, and I think तुम दोनों अच्छे दिखोगे साथ में, और तुम भी चाहते हो कि तुम सेटल हो जाओ और मैं भी चाहती हूँ कि तुम सेटल हो जाओ। तो लाइफ सेटल करने के चक्कर में ये ना हो कि लाइफ अनसेटल हो जाए। तुम लोगों का प्रॉब्लम ही यही है, तुम लड़के, मतलब तुम लोगों को ना कमिटमेंट इशू, यही सोचते हो कि फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, यू नो, जब सही लाइफ पार्टनर मिल जाए ना, जिंदगी इज जस्ट अ ब्लेसिंग आफ्टर दैट। पत्नियों की आदत, मतलब हमेशा बक 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 बक, बिना बात के पति को फोन लगा दिए, कोई काम नहीं है चलो लगा देते। टीवी पे देखा, मेरा पति भी ऐसा ही करता होगा, लगा दिए पति को फोन। है पति बैठा है भैया अपने दोस्तों के साथ मौसम में, पैक पे पैक लगा रहा है। एक्सक्यूज मी। यस मैम। कॉफी। थैंक यू। जो भीड़ में भी खुद को अकेला पाए, उसके मर्ज को क्या कहा जाए? आप? सिम्टम्स तो सारे वही लग रहे हैं। लेट मी गेस, प्यार एक तरफा। एक तरफा प्यार का दर्द। Then trust me, आप तो ज्यादा खुश नसीब है, उसके तो दर्द का भी जश्न मनाना चाहिए। In fact, I don't know how to make you feel even better. What is all this? जो मैंने एक्सप्रेस किया वो मजाक नहीं था। I love you, देव सर।
जल्दी साफ करो इसे। क्या बना दिया मेरे ऑफिस को। ये मेरी दुनिया है, ये मेरी लाइफ है, और मैं किसी को भी हमारे बीच में नहीं आने दूंगा। संजना मैम, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो सारी डिटेल आपको दे दी है मैंने। आपकी बहन मीनल को कोलकाता के कोई हॉस्पिटल में एक बेटी हुई थी। थैंक यू सो मच। सुहा, इनसे मिलो। संजना आंटी है, पापा के ऑफिस में काम करती है। हेलो आंटी। किस्मत ही तो है जो मुझे देव दीक्षित के घर ले आई। देव और सोनाक्षी की बेटी सुहाना। सुहाना मेरी नीस। ये मम्मा ने दिया है मुझे। इससे प्लांट्स को स्प्रे करता है ना, इससे प्लांट्स क्लीन भी हो जाता है और उनकी प्यास भी बुझ जाती है। देखो ऐसे। देखा प्लांट्स कितने ब्यूटीफुल हो गए। तुम सबके पास प्लांट्स है, बस बिच्छा मेरे लिए लाना भूल गए। पापा ये तुम्हारे लिए लाए हैं। तुम्हारे गोल गोल गोलू फ्रॉम बिच्छा। वाह ये मेरा है। क्या हुआ? क्या ये व्हाट आर यू डूइंग बेटा? दादी ये सब कुछ स्प्रे करने से ब्यूटीफुल हो जाता है। मैं भी ब्यूटीफुल हो जाऊंगी। ठीक है तो फिर करो। डू मैं यहाँ स्टैंड करती हूँ, आप अच्छे से करना स्प्रे। चलो। अरे शुभ, ओह क्या कर रहा है बेटा, इतनी शैतानी कर रहा है। हाँ ऐसे करते हैं दादी को। भाभी आप भी कमाल है, आप बिल्कुल मजे ले रही थी बस खड़ी रह के। जी देखो ना कितनी फ्रेश और ब्यूटीफुल लग रही हूँ मैं। आप भी करा लो अपने चेहरे पे, ये नीड है आपके चेहरे को भी। क्या हुआ जीजी, आप इतनी सैड क्यों हैं? क्या बोलूं भाभी, मन में चिंता खाई जा रही है नेहा की। देखिए ना, अगर वो बताएगी नहीं कि उसे क्या दिक्कत है तो हम मदद कैसे करेंगे उसकी। जी टेंशन मत लीजिए, देव है ना, सब राइट कर लेगा वो। हाँ मुझे HR डिपार्टमेंट से कनेक्ट करो मिस्टर मखीजा। हाँ मुंबई ऑफिस में हमारे सीनियर डिजाइनर की पोस्ट खाली थी ना, वो भी वेकेंट है ना। ओके आई गॉट द परफेक्ट कैंडिडेट, मिस संजना अरोरा। वो इसके लिए परफेक्ट रहेंगी, काफ़ी हार्ड वर्किंग है और मुझे लगता है कि उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर दिया है कि वो कितनी टैलेंटेड है। तो हमें उन्हें प्रमोशन देनी चाहिए और साथ ही साथ मुंबई शिफ्ट कर देना चाहिए। तो आप प्लीज़ उनके प्रमोशन और ट्रांसफ़र लेटर मुझे ड्राफ्ट करके कैबिन में भिजवा दीजिए। आई विल गिव इट टू हर पर्सनली। ऑलराइट, थैंक यू। संजना, इस ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस में
अपना टैलेंट प्रूव कर चुकी है, लेकिन वो जो अपनी फीलिंग्स प्रूव करना चाहती है, उसकी इस ऑफिस में कोई जगह नहीं है। इस लाइफ में, हमारी लाइफ में उसकी यहाँ कोई जगह नहीं है। शी हैज टू गो, शी हैज टू गो। कैसे याद किया मुझे? बस यूं ही तुम्हारी शक्ल देखनी थी। देखना था मुझे। कैनो? अचानक से बीवी पे इतना प्यार कैसे? और ओके ना? या एवरीथिंग इज फाइन। जी ये कहना था दैट आई लव यू। वाओ, नहीं मतलब ये फिल्म, वो बॉलीवुड 90s का थीम पार्टी, उसका असर अभी तक है तुम पे? हाँ बाय द वे देव, ऑफिस में हो तुम, ये ऑफिस रोमांस ना अलाउड नहीं है। और इज इट अलाउड? तुम्हारे और मेरे बीच में सब अलाउड। और क्या ये बॉलीवुड थीम पार्टी का असर? मतलब मैंने आई लव यू कहा तुमसे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हैं, और तुम्हें वो फिल्मी लग रहा है? वैसे तुम इससे पहले कुछ कह रहे थे ना? क्या कह रहे थे? आई लव यू। हाँ आई लव यू। ये कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या? आई लव यू। I love you too. Bye. Bye. Twinkle twinkle little वाह बाबा, अरे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने बोला था ना, ये खुशबू मुझे बार बार आपके पास खींच कर ले आएगी। अरे बेटा कैसे हो? विक्की, नमस्ते नमस्ते। बेटा तुम्हें याद है आखिरी बार तुम घर पे कब आए थे? हैं? मुझे तो याद नहीं है, आप याद करके बताओ जरा। हो गया, मुझे बहुत टाइम हो गया है हुए। आओ बेटा, बैठो बैठो। वैसे मुझे लाने वाली तो यही थी। वो आपके पीजी के हाथ का नॉनवेज खाना था इसको। अच्छा। बाप रे, खुद तो आ गए और मुझे भी लेके आ गए चोरी चोरी। अच्छा, मुझे ना थैंक यू बोलो, मन में तो तुम्हारे लड्डू फूट रहे होंगे, है ना? व्हाट्सअप ब्रो। अरे जल्दी आने को। क्या होता है? दादा कैसे हो आप? मारो मत, गिर जाऊंगा नहीं तो। ओ देखो कौन आया। कैसी है? कौन आया? इस मैंने आपको बहुत मिस किया, तुमने मिस किया मुझे। चुगली करूं, चुगली करूं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई। क्या लेके आए? आपकी तरह प्यारी सी डॉली। बाबा देखो। हाँ, बहुत बढ़िया है। वो देखो था। रोनिता, रोनिता। अरे इधर सोना दी। अरे एलिना यार, क्या शॉपिंग मार्केट था जहाँ तुमने मुझे भेजा था। क्या वैरायटी था सोना दी। ये देखो मिष्टी का ड्रेस, मटेरियल देख उसका। पता है बेस्ट पार्ट, कॉस्टली भी नहीं था। आपको अगर कुछ और लेना होगा तो मुझे बता देना। इनफैक्ट नेक्स्ट वीक मैं अपने डेली एसेंशियल्स के लिए मार्केट जा रही हूँ, तो साथ में चलेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ चलेंगे। कैसे हो? नहीं क्या आ रही हो? हम लेने आते। मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ, मेरा ही घर है और अपने ही घर में बता के आना पड़ता है क्या? मैंने आप ही को पहने हुए देखे थे इयररिंग्स और मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने भी ले लिए। पता नहीं मुझ पे इतने सूट कर रहे हैं कि नहीं जितने आप पे सूट करता है। सोना भाभी से ज्यादा बेटर आप पे लग रहे हैं। रौनिता के साथ मैं और एलिना कितनी कंफर्टेबल रहते हैं, जैसे वो हमारी सिस्टर इन लॉ नहीं बल्कि बहन हो। काश ऐसी ही बॉन्डिंग नेहा के साथ भी हो पाती। भर के खा लिया। जल्दी आना। ये रखो। ज़ेड इन, ये तुम्हारे। हर साल ईश्वरी इन्फोटेक 5 टैलेंट को स्पॉन्सर करती है, लाइक स्कॉलरशिप। तो दे और मैं सोचते हैं कि यू डिजर्व इट। एवरीथिंग विल बी कवर्ड, ट्रेनिंग, उसके बाद के खर्चे, सब कुछ। ऐसे सिचुएशंस में मुझे समझ में नहीं आता कि what to do, you know? I mean, how to say thank you, how to show my gratitude. तो बस अब इस तरीके से शो करो कि अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए तुम कितनी मेहनत और कितनी डेडिकेशन के साथ काम करते हो। वर्ल्ड चैंपियन बनना है ना तुम्हें बॉक्सिंग में, तब ये माछेड़ झोल छोड़ो, इस पे फोकस मत करो, मछली की आंख पे फोकस करो। जेडन बेटा, शोना ने और देव ने तुम पे बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया,
तो उनको लेट डाउन नहीं करना है। हाँ, और मैं आपके और उनके कॉन्फिडेंस को टूटने नहीं दूंगा। पक्का? चलो एक पंच मारते। बाय। अरे नेहा, अरे किच्चू, हे भगवान, दुख रहा है ये। अरे कोई तो आवाज सुनकर आ जाए। अरे आराम से। अरे तू आ गया बेटा। बैठ जा, बैठ जा। अरे तू कैसे आ गया? तुझे कैसे पता चलता है बेटा मुझे दर्द हो रहा है? अलार्म लगा के रखा है। पता नहीं कैसे मगर पता चल जाता है। और अगर कभी मैं चाहकर भी नहीं आ पाया, मतलब काम में बिजी हुआ, कुछ कर रहा हुआ, तो उस टाइम के लिए मेरे पास तेरे लिए एक चीज है। ये क्या है? अब तू ये बटन दबा। इसे दबाने से क्या होगा? दबा तो सही। हाँ दादी, आपको चाहिए कुछ? कुछ लेके आऊं आपके लिए? फिर से दबा। दादी, आपने बेल बजाई थी? आपको कुछ चाहिए? मुझे बताइए ना। एक बार फिर से दबा। पता है कौन आया। दादी, मैं आ गया। आपको कुछ चाहिए क्या? मुझे तू चाहिए ले। वेल डन बच्चा लोग। अब माँ देख, अगर मैं और सोनाक्षी किसी काम में बिजी हुए नहीं आ पाए तो तू ये बेल दबा देना। ये बच्चा पार्टी दौड़ते दौड़ते तेरे पास आ जाएगी। पर बच्चों, अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बस मैं ये इसे इस्तेमाल करना सीख रही थी। पर अभी मैं इसका इस्तेमाल जरूर करूंगी जब जरूरत पड़ेगी, पर अभी नहीं। जाओ तुम लोग करो जो कर रहे थे। खेलने वाले खेलो, पढ़ाई करने वाले पढ़ाई करो। लेकिन दादी, हम लोग तो स्टडी कर ही नहीं रहे थे। देव, तेरी जैसी औलाद होना दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है। वरना आजकल हाथों में छड़ी पकड़ाने वाले बहुत मिलते हैं, पर खुद आकर हाथ थामने वाले बहुत कम। ये बेल बहुत काम की चीज है। इस्तेमाल करूंगी मैं। माँ, ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए। मैं हूं हमेशा तेरा हाथ थामने के लिए। शुभ, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तो क्लाउन बना रहा हूँ। ये इसकी हैट, ये इसकी नोज, और इस नोज के ऊपर गोल। चलो, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। ऐसे नहीं शुभ, देखो पेपर फट गया ना। ये क्या है? पापा का इतना इम्पोर्टेंट पेपर है ये। क्या हुआ सोनाक्षी? लेकिन ये शुभ को दिया किसने? आयुष, आपको पता नहीं लगा कि ये कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है? आपने देखा नहीं? पर पापा, जब मैं यहाँ आया, शुभ इस पे पहले से ही ड्राइंग कर रहा था। मैंने नहीं दिया उसे ये पेपर। सच्ची पापा। क्या हुआ? किसी को भी पनिश मत करो मम्मा। आयुष को भी नहीं, शुभ को भी नहीं। ये मेरी मिस्टेक है। आप मुझे पनिश करो। कब से शुभ बोल रहा है कि बड़ा पेपर दे दो, बड़ा पेपर दे दो, पर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, तो मैंने उसे ये वाला पेपर दे दिया। आई एम सॉरी मम्मा।
नहीं, पनिशमेंट तो पापा को मिलनी चाहिए ना, क्योंकि वो क्या है ना, मैंने ये इंपॉर्टेंट पेपर रोल करके अपने डेस्क पे रख दिया, रोल करके रखा था, तो उड़ के नीचे गिर गया होगा। अब नीचे गिर गया तो बच्चों को पता नहीं चला इंपॉर्टेंट है या नहीं है, राइट? तो इसीलिए उन्होंने यूज कर लिया। इसमें गलती तो मेरी है ना, इट्स ऑल माय फॉल्ट। आई एम रियली सॉरी पापा। हाँ बट अब आपके पापा को अपने एम्प्लॉयज को कहना पड़ेगा ये फिर से बनाए, उनको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, और साथ में मुझे उन्हें सॉरी भी बोलना पड़ेगा। बट आई एम श्योर आप अगली बार ध्यान रखोगे, है ना? और अब ये खराब ही हो गया तो ड्राइंग तो अच्छे से बना लें। आओ। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। कोई तो मुझे बार बार फिल्मी बुला रहा था, अब कौन फिल्मी हो रहा है? ये सब क्या है? ये सब इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ। समवन स्पेशल। किससे? चलो आओ आओ आओ, मिलाती हूँ। ये है मेरा समवन स्पेशल, मिस्टर देवव्रत दीक्षित। ऑफिस में बहुत बिजी बिजनेसमैन है, बहुत डील्स करते हैं, लेकिन घर पे उसकी फैमिली की खुशी ही इसके लिए बहुत बड़ी डील होती है। और ऑफिस वर्क खत्म हो या ना हो, घर पे आके बच्चों का होमवर्क खत्म हुआ या नहीं हुआ ये चेक करना होता ही है। और ऑफिस में लंबी लंबी मीटिंग्स होते, कॉन्फ्रेंसेस होते, लेकिन कभी भी अपने फैमिली टाइम को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देते। कभी भी अचानक फोन करके अपनी बीवी पर आई लव यू की बौछार करते थे। अगर उसके आंखों में नींद भी आए और माँ के पैरों में थोड़ा सा दर्द भी हो तो सोते नहीं, उनके पैरों की मालिश करते हैं। So let's celebrate him. Yes, let's celebrate us. एक मिनट। संजना के लिए डाइट चार्ट का प्रिंट आउट निकाला था, ये संजना को देना भूल गई मैं। क्या हुआ? तो ये पता मैं किसके बारे में सोची थी अभी? किसके बारे में? संजना। What? हाँ, वो देना था ना उसे। संजना जतिन के साथ अच्छी लगेगी ना? नहीं, I mean, तुमने तो कहा था कि वो सिंगल है, अभी अभी ब्रेकअप हुआ है उसका, और आई थिंक शी शुड मूव ऑन, उसे किसी की साथ की जरूरत है। और जतिन
को तो हम ट्रस्ट करते हैं, वो बेटर देन जतिन। मुझे लगता है कि दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। Don't you think so? देव सर, आई लव यू। क्या है ये सब? जो मैंने एक्सप्रेस किया वो मजाक नहीं था। आई लव यू देव सर। I don't know about all that. I love you. I love you a lot. पता नहीं बाकियों का। I love you. इससे पहले कि चीजें बिगड़ने लगे, मुझे कुछ करना होगा। सुबह सुबह इस घर में जो हो हल्ला मचता है ना, उसका कोई जवाब नहीं भाभी, हैं? पर फिर रौनक भी तो कितनी लगती है ना घर में। मतलब बच्चे काम के लिए रेडी होते हैं और बच्चों के बच्चे स्कूल के लिए, और फिर जो चारों तरफ से जल्दी करो, मम्मा मेरी बैग दो, मम्मा टिफिन हुआ कि नहीं, देव मेरा फोन कहाँ है। पर फिर इतनी सुंदर सुबह भी तो भगवान की देन होती है। जी जब हम स्कूलिंग जाते थे ना, तब यही तिल के लड्डू ईट करते थे हम लोग। कब तक करोगी माँ आप जिंदगी भर ऐसे फ्रेश नाश्ता बनाना खिलाना? अब आराम करो ना, वरना ऐसे पूरी जिंदगी आप ऐसे किचन में काम करती रहोगी और किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा आप पे। वैसे भी देव भाई और भाभी के पास तो टाइम है नहीं ये देखने सोचने का कि माँ भी कभी थकती होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है नेहा, देव बहुत ख्याल रखता है मेरा। अपने काम में कितना भी व्यस्त हो या फिर काम से परेशान हो, मेरे लिए कितना कुछ करता है, कितना कुछ किया है। अगर मैं गिनाने लगूंगी ना तो पूरा दिन कब पड़ जाएगा बेटा। और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, सभी के लिए करता है। उसका स्वभाव ही वैसा है, दिन रात मेहनत करता है मेरा बच्चा। हाँ तो तरक्की भी तो वही कर रहे हैं, बैंक बैलेंस भी तो उन्हीं का ही बढ़ रहा है। नेहा बेटा ऐसा नहीं है, मेहनत करना, पैसे कमाना शायद आम बात होती होगी, पर उन पैसों से सभी की जरूरतों को पूरा करने का जज्बा रखना, ये हर किसी में नहीं होता। जो तेरे भाई में है वो सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बाहर वालों के लिए भी बहुत कुछ करता है। अच्छा तो मैं कौन हूँ फिर? मतलब भाई ने मेरे लिए भी तो कुछ सोचा होगा ना कि उनकी प्रॉपर्टी में मेरा क्या हिस्सा है, मुझे क्या मिलेगा। सीरियसली माँ बताओ ना, आपने कुछ सोचा तो होगा ना इस बारे में, या भाई ने आपको कुछ बोला होगा कि उनकी प्रॉपर्टी में तीनों बहनों का क्या है, कितना हिस्सा है? हाँ, एक बार मैंने हियर किया था, देव वैसे टेल कर रहा था कि पूरे परिवार का हिस्सा है यहाँ, ऐसा कुछ टेल कर रहा था वो कि विक्की का भी रहेगा। मैं तो बस ऐसे ही आस कर रही हूँ, मुझे तो वैसे कोई मतलब नहीं है। अगर उसने कुछ कहा है ना तो आज तक अपनी बात से कभी पलटा नहीं है। हाँ तो पर तुम इतना लो क्यों साउंड कर रही हो? नहीं, बल्कि तुम मुझे बताओ कि ये क्या अचानक से दुख क्या है इन सारी बातों का? समझ में नहीं आया। मैं यहाँ परिवार को जोड़े रखने की बातें कर रही थी और अचानक से तुम ये जायदाद और हिस्सा बंटवारा ये सब लेकर बैठ गई। मामा वैसे ही पूछ रही थी। वैसे ही पूछ रही थी, पर मुझे लगता है कि नेहा के माइंड में ना कुछ तो चल रहा है, तभी आज किया होगा ना जीजी, है ना? आपने बुलाया सर? मिस अरोरा, we need to talk. श्योर सर, ऑफ कोर्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बहुत ज़रूरी बताना चाहती हूँ, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। इट्स अबाउट आवर कनेक्शन।
जिसे जानकर आप सेरेंडिपिटी पे और भी ज्यादा विश्वास करने लग जाएंगे। सुहाना की फोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है? शी इज माई डॉटर। आपकी बेटी, मेरी भांजी। क्या बोल रही हो तुम? दिस इज इम्पॉसिबल। सर, पॉसिबल इम्पॉसिबल क्या होता है? ये दोनों स्टेजेस तो डेस्टिनी तय करती है, आप और मैं नहीं। मीनल अरोड़ा मेरी एल्डर सिस्टर थी। आपने बुलाया सर? मिस अरोड़ा, वी नीड टू टॉक। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बहुत जरूरी बताना चाहती हूँ। सुहाना की फोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है? आपकी बेटी, मेरी भांजी। मास्टर शेफ, क्या बन रहा है? लाओ 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 लाओ। हेलो, सो गुड टू सी यू ऑल। वाओ। एक मिनट, मैं सूप लेके आता हूँ। जेडन, पता है तुम्हारे वजह से ना मैं बुक्कड़ जैसे बिहेव करने लग गई हूँ। तू है। नहीं, सच में जब बाबा ने बताया कि तुम खाना बना रहे तो हम भागे चले आए, खुद को सेल्फ इन्वाइट कर लिया। मैं ये सब खाऊंगा। खा लो। सॉस तू। माय सॉफ्ट चीज। वैसे इस पिक्चर में ना दो लोग और हैं, एक तुम और एक चिकन पीस। और वैसे ना तुम्हारी मॉम ना मुझे सोशल मीडिया में बहुत फॉलो करती है, तो ये तो जरूर देखेंगे। वो डांटेंगी मुझे, प्लीज डिलीट कर दे यार। कुछ नहीं हो। अरे डिलीट करो। नहीं। शोना बेटा, सब ठीक है ना घर पे? हाँ, लेकिन बाबा मैं ज्यादा देर तक रह नहीं पाऊंगी। नेहा आई है ना घर पे। ओह, तो जाना पड़ेगा। इतना जल्दी जा रही हैं आप? हाँ। क्या अच्छा नहीं लगा स्टार्टर या सूप? अरे आर यू क्रेजी? बहुत अच्छा लगा, और दोनों के बीच में ना टफ कंपटीशन भी था। इट वाज यम्मी, मैंने पेट भर के खा लिया। जल्दी आना। ये रहो। जेडन, ये तुम्हारे